दोस्तों, एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर 12 साढ़े 12 बज रहा होता है गुरुग्राम। वो शूट के लिए कहीं बाहर जा रही होती है। वो रोड पर आती है और अपनी कैब का वेट करने लगती है। जब वो अपनी कैब का वेट कर रही होती है तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहता है, लेकिन तभी एक आदमी आता है, एक व्यक्ति आता है। वो उस मॉडल को, जो कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, जिसके कई लाख फॉलोअर्स हैं, वो उस लड़की को देखता है, घूरता है। लड़की असहज होती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है। लेकिन जो आदमी रहता है वो 10 से 20 मिनट के बाद जब अपनी असलियत दिखाता है तो वो लड़की ट्रॉमा में चली जाती है। उसे गहरा सदमा पहुंचता है, लेकिन वो मोबाइल में चुपके से वीडियो बना लेती है। वो वीडियो ट्रेंडिंग कर रहा है, आप लोगों ने जरूर देखा होगा। आज हम उसी वीडियो के बारे में बात करेंगे, जिस वीडियो में एक व्यक्ति उस मॉडल को जब खड़े हुए देखता है तो पहले तो वो उसे घूरता है, उसे इशारे करता है, लेकिन लड़की इन सब चीजों को नजरअंदाज करती है, उसे वो भाव नहीं देती। दोस्तों, गुरुग्राम की घटना आप सभी ने सुनी होगी और मैं आपको यहाँ वर्णन नहीं कर सकती हूँ, इसलिए आपने वीडियो देखिए तो समझ सकते हैं। आप समझदार हैं, आगे क्या हुआ होगा समझ सकते हैं। यहाँ मुझे म्यूट करना पड़ रहा है। Noticed a man came around me. He was circling and he was constantly staring at me. Initially, I just ignored like the others do. But then I noticed that. सोचिए, बीच सड़क पर चलती हुई गाड़ियों के बीच में कोई व्यक्ति, कोई आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। अब आप सोच में पड़ गए होंगे, लेकिन ये जो सच्ची घटना है गुरुग्राम की है, जहां एक मॉडल के साथ, जो कि खुद इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, उसके साथ इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती है। सोचिए, अगर ये लड़की उसे सुनसान इलाके में मिलती तो फिर वो व्यक्ति उस मॉडल के साथ क्या करता। सोचिए, सुबह का समय है, लेकिन ऐसे में जो व्यक्ति है उसके दिमाग में कोई ताजगी नहीं है, फ्रेशनेस नहीं है। वो लगभग 12 साढ़े 12 बजे इन सारी चीजों को अंजाम देता है। वो भी कहां खड़े होकर के, किसी रूम में, किसी होटल में, बंद कमरों में, झाड़ी के पीछे, गार्डन में नहीं, बल्कि बीच चौराहे पर, बीच सड़क पर। आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन आश्चर्य करने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे देश में आए दिन लड़कियों के साथ दुष्कर्म होता है। तो कौन रहते हैं वो लोग? वो ऐसे ही लोग रहते हैं जिन्हें जब मौका मिलता है सुनसान जगह पर, तो फिर वो लड़कियों के साथ इन घटना को अंजाम दे देते हैं। लड़की जो बहुत ज्यादा सहम जाती है, डर जाती है, लेकिन वो हिम्मत दिखाती है और मोबाइल में पूरा वीडियो चुपके से रिकॉर्ड कर लेती है। इसके बाद वो इन्फ्लुएंसर अपने घर आती है, अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करती है और उसमें वो उस व्यक्ति का वीडियो भी जगह जगह पर काट करके लगा देती है, जहां पर वो व्यक्ति ये सारी चीजों को करता हुआ नजर आ रहा था। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई आदमी बीच सड़क पर आते जाते लोगों के बीच में, यानी कि भीड़ में, ये सारी चीजें कर सकता है? सोचिए, सोच करके ही कितना मन सिहर जा रहा है। लेकिन एक व्यक्ति की मानसिकता कितनी गिरेगी और कितनी गिर चुकी है और कितनी गिर जाती है, ये इस पुरुष ने दिखा दिया। ऐसे भी व्यक्ति हैं, ऐसे भी आदमी हैं, ऐसे भी पुरुष हैं जो इस दुनिया में मौजूद है, या यूं कहिए कि भारत में मौजूद है। इसके बाद लड़की जैसे ही वीडियो शेयर करती है तो ट्रेंडिंग बन जाता है। लोग तरह तरह की बातें कह रहे होते हैं और पहले उस लड़की को सद्भावना देते हैं कि बेटा घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। अब उस व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट किया या नहीं, ये अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि उसके साथ क्या हुआ, किन धाराओं के अंतर्गत उस पर मुकदमा दर्ज हुआ। और सबसे बड़ी बात, ऐसे चेहरों को बेनकाब करना चाहिए। उसने मास्क लगा करके रखा था, इसलिए उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा। जो पुलिस होती है वो ऐसे दोषियों का चेहरा ढक देती है, इसीलिए जो जुर्म है ये बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा यही कारण है कि अगर हम कोई भी जुर्म करते हैं
तो फिर इसमें हमारे माता पिता, हमारा परिवार तो सेफ है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हम कौन हैं। पुलिस वालों को इस पर सोचना चाहिए। खास तौर से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके महिला आयोग से कि महिला आयोग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आखिर पुलिस वाले क्यों आरोपियों का चेहरा ढक देते हैं, जिससे कि आरोपियों का जो मनोबल है वो बढ़ता है, क्योंकि आरोपियों को पता है कि हमारा चेहरा सामने नहीं आएगा, हमारी पहचान जाहिर नहीं की जाएगी, इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। वो व्यक्ति जो इतनी हिम्मत दिखा रहा था, एक लड़की के सामने सरेआम बीच चौराहे पर भीड़ भाड़ वाली जगह वो ये सारी चीजों को अंजाम दे रहा था। क्यों? क्योंकि उसने चेहरे पर मास्क लगाया था, उसमें दम था, तो फिर वो बिना मास्क ये सारी चीजें करता नहीं, क्योंकि उसे पता था कि उसने अपना चेहरा छुपा के रखा है, किसी को नहीं पता चलेगा कि वो कौन है, उसकी पहचान नहीं जाहिर होगी, इसीलिए उसने ऐसा किया। इसलिए अब वो कौन है, उसकी पहचान क्या है, ये पता लगना बहुत जरूरी है, ताकि आइंदा किसी भी महिला के साथ, किसी भी बहू बेटी के साथ ऐसी मास्क लगा करके कोई हरकत ना करने पाए, अपना चेहरा छुपा करके, समाज से छुप करके। वो किसका बेटा है, किसका पति है, किसका भाई है। मास्क लगा करके, चेहरा छुपा करके जो इस तरीके के आरोपी होते हैं उनका मनोबल बढ़ता है, तो कृपया आरोपियों का मनोबल ना बढ़ाएं। और बाकी इस घटना पर जो हुआ गुरुग्राम में एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के साथ, आपकी क्या राय है? आखिर भारत में महिलाओं की सुरक्षा हेतु कोई सख्त कानून क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं? अगर कोई जुर्म हो जाता है, जैसे कि निर्भया के केसेस में हुआ, तो सोचिए कितना भयावह, कितना पीड़ादायक। लेकिन सजा कब हुई? निर्भया की मां की आंखों के आंसू तक सूख गए, 10 साल लग गए आरोपियों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने में। और उसमें से जो एक आरोपी था जिसने सबसे ज्यादा निर्भया को चोट पहुंचाई थी, जो नाबालिग था, उसे सिर्फ इस आधार पर छोड़ दिया गया कि वो नाबालिग है। उस समय वो नाबालिग था, लेकिन कानून में ये बदलाव लाना चाहिए कि अगर कोई नाबालिग है तो जब वो बालिग हो जाएगा तो उसे सजा होगी जो उसने जुर्म किया है। लेकिन ये जो न्याय है ना भारत का, यही महिलाओं की सबसे ज्यादा कचोटता है, क्योंकि हमें न्याय नहीं मिल पाता है। सोचिए अगर वो नाबालिग है तो वो जुर्म कर सकता है, उसे सजा नहीं मिलेगी। बालिग हो जाए तो सजा दीजिए। अब जो कानून है इसको बदलाव करना चाहिए, इसमें बदलाव होना चाहिए। आइए हम एक क्रांतिकारी लाएं, और जो नाबालिग है जब वो जुर्म करते हैं तो हम ये आवाज उठाएं कि जब वो बालिग हो जाएंगे तो उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलेगी। अब सोचिए, जो सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई थी निर्भया को, ये उस लड़के ने पहुंचाई थी जो इस वक्त आजाद खुली हवा में सरेआम घूम रहा है और सांसें ले रहा है। निर्भया ने अपनी आखिरी सांस में ये कहा था कि किसी भी आरोपियों को छोड़ना मत, लेकिन एक आरोपी तो छूट गया जिसने सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई थी। आज हमारी गुड़िया हमारे बीच नहीं। सोचिए, निर्भया को मलेशिया तक ले जाया गया, लेकिन उसकी चोट इतनी गहरी थी कि पूरा भारत मिलकर के भी, पूरा ब्रह्मांड मिलकर के भी उसे नहीं बचा पाया। और इतनी गहरी चोट देने वाला कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जो आज आजाद है, अपना जीवन जी रहा है। सोचिए, निर्भया की मां का मन कितना कचोटता होगा कि आज उसकी बेटी का एक आरोपी जीवित है। बाकी आप लोग अपनी अपनी राय लिखिएगा जरूर। तो चलिए फिर चलती हुई मिलती हूँ आपसे किसी और घटना में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, शतिका, नमस्कार।